फर्क अब देखिए, छोटे दल जितना आपस में अब लड़ना आरंभ करेंगे राज्यों में, तो छोटे दलों के खत्म होने की तैयारी समझ के चलिए इसको। और कांग्रेस और भाजपा इसी दिशा में बहुत पहले से बताते हैं काम चालू कर दिए थे, और जो अब दिखने लगा, जैसे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना, बिहार में रालोद, वहाँ ममता जी, अब जहाँ पे तमिलनाडु में एआईएडीएमके डीएमके, जो राज्य वाले दल थे सबके लिए भारी पड़ना चालू हो गया है। और अगर ये और 5 साल चल गया तो छोटे दल खत्म हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए, इंडी गठबंधन तो पहले भी एक अवसरवाद के आधार पर केवल गठित था। इस इंडी गठबंधन का कोई वैचारिक तारतम्य नहीं है, कोई वैचारिक मेल नहीं है। और इसीलिए अलग अलग राज्यों के जब जब चुनाव हुए हैं, तो हमने अलग अलग राज्यों के चुनाव में अखिलेश यादव के लिए शब्द अखिलेश वखिलेश सुनते हुए देखा है। अखिलेश यादव के मुंह से कांग्रेस के लिए चालू पार्टी और चिरकुट नेता जैसे शब्द सुने हैं। ये मतभेद तो इनके अंदर बहुत पहले से रहे हैं। केवल अपने अपने परिवारों की संपत्तियों को बचाने के लिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी से किस तरह से बचा जा सके, इसके लिए एक एफर्ट किया गया था। और अब ये तमिलनाडु के परिणाम के बाद फिर दिखाई पड़ रहा है कि इनके भीतर किसी प्रकार की एका नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अवसरवाद के आधार पर चलती रही है। जब जहां जैसी आवश्यकता हुई है, वहां उस तरह का बदलाव किया है। और ऐसे ही पार्टी इनके जितने घटक दल हैं, सारे घटक दल इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। गुजरात में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को तमाम प्रकार के आरोपित करके चुनाव लड़ने के लिए चले आते हैं। हरियाणा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जाते हैं। अलग अलग राज्यों में इसी प्रकार की इनकी कार्य पद्धति रही है। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस के दफ्तर टीएमसी ने कब्जा कर रखे थे। तो इन लोगों के बीच में आपसी पहले कोई तारतम्यता पहले भी नहीं थी, कोई तालमेल नहीं था। और अब ये स्पष्ट तौर पर तमिलनाडु के परिणाम से दिखाई पड़ रहा है कि वहां इनका बहुत पुराना गठबंधन जो डीएमके के साथ था, हाँ, ये सनातन के खिलाफ बोलने में ये सब एकजुट होते हैं। मजहबी तुष्टीकरण के मंचों पर ये हमेशा एकजुट होते हैं। मोदी को हटाने के लिए हर चेष्टा करते हैं, लेकिन आपस में इनके भीतर इतना अंतर्द्वंद है, पार्टी के भीतर इतना अंतर्द्वंद है कि एक नहीं हो सकते। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, वहाँ पे हम लोग चाहते थे कि ममता बनर्जी जी बात करें। और चूँकि हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं, तो हमारा ऐसा मानना था कि मिलकर लड़ना चाहिए। और तमिलनाडु में भी वही है, हम एक विचारधारा के लोग हैं। लेकिन जो भी पार्टी जीती है और उसके मुखिया जो विजय जी हैं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं और वो कांग्रेस की विचारधारा में उनकी आस्था है। वो बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए। ऐसे में हम जिस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और उस विचारधारा का व्यक्ति ही वहाँ राज्यपाल है, वो कतई नहीं चाहता है कि वहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा मानने वालों को जो है सरकार बनाने का मौका मिले। ऐसे में हम ये पाप का अपने सर नहीं ओढ़ सकते थे कि अपनी ही विचारधारा वाले व्यक्ति को हम सत्ता बनाने से रोकें। और जहाँ तक रहा डीएमके का सवाल, वर्षों से हमारा उनका संबंध रहा है। और उसका मूल कारण जो कांग्रेस का गठबंधन होता है किसी भी राजनीतिक दल से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रथम पहली चीज़ है वो है विचारधारा। तो डीएमके की विचारधारा हमारी मिलती है और वर्षों से मिलती है, लेकिन डीएमके सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस चूंकि एक बड़ा दल था, उसे निर्णय लेना था। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये निर्णय भी लोकतांत्रिक तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमिलनाडु को लेने के लिए कहा। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी चाहती थी कि हम सरकार में जाएं, विजय जी के साथ जाएं, तो वो निर्णय लिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम कहीं से डीएमके के विरोधी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे विजय के साथ जाने में डीएमके को ऐसा महसूस हो रहा है कि हम उनका विरोध किसी भी प्रकार का कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें ये समझना चाहिए देश में जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है, दक्षिणपंथी जिस तरह से हावी होते जा रहे हैं, एक व्यक्ति राज करेगा और उसका एक दो उद्योगपति जो है वो देश के सारे बिजनेस चलाएंगे और जनता जो है वो 5 किलो राशन पे रहेगी। हम इस विचारधारा के विरोधी हैं और इसलिए हम विजय के साथ गए हैं। और डीएमके को ये समझना होगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहना होगा।